करे कुर्बानी आतम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आप सबके श्री चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। पेज नंबर 205। महाराज जी कहते हैं, जब मैं कलकत्ता से वापस आया और ठाकुर ठकुराइन और सब सुंदर साथ से बिछड़ा, तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे हम हमारे में से भी कुछ छूटा। अंदर से हमें लगा कि हम भी जैसे बिछड़न की चोट ऐसी लगी कि हम भी जैसे मर गए। आगे महाराज जी कहते हैं, आए मुजफ्फरनगर कलकत्ते से हम चलने के पश्चात उसके बाद गए मुनिहारी, केवल रुके एक ही रात। उसके बाद महाराज जी मुजफ्फरनगर आए। मुजफ्फरनगर से महाराज जी मुनिहारी गए और महाराज जी कहते हैं मुनिहारी में सिर्फ हमने एक रात ही बिताई। सीतामढ़ी जनकपुर पहुंचे, उसके बाद रुकसेल गए, पशुपति के मेले की खातिर तीनों के प्रस्थान की। महाराज जी कहते हैं सीतामढ़ी जनकपुर पहुंचे, उसके बाद रुकसेल गए और पशुपति मेले की खातिर, अब कहते हैं अभी पशुपति का मेला लगता था, उसकी खातिर महाराज जी कहते हैं कि हमने प्रस्थान किया। कहाँ प्रस्थान किया? नेपाल में प्रस्थान किया। कई दिनों की यात्रा करके एक दिन जा पहुंचे नेपाल, लेकिन वहां पहुंचकर देखा बेडब भीड़ बुरा था हाल। महाराज जी कहते हैं कि कई दिन की हमने यात्रा करी, अब हम लोगों ने पशुपति में ले जाने का जब लक्ष्य बना लिया, तो कई दिन की यात्रा के बाद हम कहाँ पहुंचे? नेपाल। महाराज जी कहते हैं हम नेपाल पहुंचे तो हमने क्या देखा कि मेले में क्या थी? बेढंगी भीड़ थी, मतलब बहुत ज्यादा ही भीड़ थी। कहीं खड़े होने तक को भी मेले में स्थान नहीं, थक थक के चूर थी टांगों में बिल्कुल जान नहीं। महाराज जी कहते हैं कि हम पैदल यात्रा करके आए थे, लेकिन मेले में मतलब ऐसी भीड़ थी कि खड़े होने का भी स्थान नहीं था, खड़े नहीं हो पा रहे थे, ऐसा स्थान था, ऐसी भी जगह नहीं थी। और शरीर की हालत क्या थी कि ऐसे लग रहा था जैसे अब गिरे और अब गिरे, टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं थी, बिल्कुल थक के हम चूर हो गए थे। चारों तरफ घूमकर देखा, जगह न पाई टिकने की, और शरीर की यह हालत थी जैसे अब गिरने की। महाराज जी कहते हैं कि चारों तरफ नजर घुमाई तो कहीं भी कोई जगह नजर नहीं आई कि कहीं खड़े भी हो जाए, तरीके से ढंग से कहीं खड़े भी हो जाए, और हालत ऐसी थी कि बस गिरने को आ रही थी। साधु ही साधु दिखता था, जहां नजर जाती अपनी, आलम फैला हुआ पड़ा था, जगह नहीं थी तिल भर की। सुंदर सा जी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि साधु ही साधु दिख रहे थे, हर जगह साधु ही साधु दिखाई दे रहे थे, जहां तक नजर जा रही थी आलम इतनी दूर तक फैला हुआ था सुंदर सा जी की तिल रखने की भी जगह नहीं थी। केवल एक जगह खाली थी, जहाँ बैठे थे नृप नेपाल, अपने उसके चारों ओर खड़ी थी ऊंची बल्ली की दीवार। महाराज जी कहते हैं कि सिर्फ एक ही जगह खाली थी, जहाँ पे जो जगह थी वहाँ पे कौन बैठता था? जो जगह खाली थी, थोड़ी सी कमरे जितनी है जो भी जगह थी, वहाँ पे सिर्फ राजा को बैठने की इजाजत थी, राजा को ही जाने की इजाजत थी, और कोई वहाँ पे बैठता नहीं था। और चारों तरफ क्या खड़ी थी? बल्लियाँ। बल्लियाँ क्या होती है सुंदर सा जी? एक सहारा। बल्ली का मतलब सहारा। उस बल्लियों के सहारे पे पुराने जमाने में छत भी बना दी जाती थी, उसके ऊपर टेंट भी लगा लो। अगर अपने बल्ली कहते हैं ना सहारे को, जैसे टेंट लगाते हैं तो बीच में लंबे लंबे जो डंडे खड़े कर देते हैं सहारे के लिए, उसे कहते हैं बल्लियां। महाराज जी कहते हैं कि बल्लियों की दीवार थी, चारों तरफ ऊंची ऊंची बल्लियों की दीवार बनी हुई थी। राजा के अतिरिक्त अन्य को आज्ञा माना घुसने की, फिर कैसे मिल जाए इजाजत भला उसमें ठहरने की। महाराज जी कहते हैं कि राजा के अतिरिक्त वहां जाने की आज्ञा किसी को नहीं थी, फिर हमें कैसे इजाजत मिल जाती थी वहां पे रुकने की? हम धक्के खाते रहते थे, एक मखौल में नहीं, हम धक्के खाते फिर रहे थे, एक मखौल में बोला साधु, जगह अपने लिए पड़ी है खाली, वह देखो महाराज। महाराज जी कहते हैं कभी हम इधर जा रहे थे, कभी हम उधर जा रहे थे, धक्के ही खा रहे थे कि कोई जगह तो थी नहीं बैठने की। तो एक वहां साधु था जिसने मखौल किया,
मजाक उड़ाया महाराज जी का। मजाक उड़ा के क्या कहता है कि महाराज ये जगह जो पड़ी है ना, जो ये बल्लियां लगी हुई हैं चारों तरफ, ये जो जगह पड़ी है ये राजा के लिए थोड़ी ना है, यही तो आपके लिए रखी है, आप किसी राजा से कम थोड़ी ना हो। मतलब ऐसे मजाक बनाया उन्होंने। मरने के लिए ही हम सॉरी, मरने से मेरा मेरा कटा हुआ है यहाँ से, बोलना क्या लिखा हुआ है हंसा। मर तो लिए थे हम थक कर, बोले हम देव भाई देवगिरी, चल वहीं ठहरेंगे, चलकर भुगतेंगे जो गुजरेगी। महाराज जी कहते हैं कि हालत तो ऐसी हुई पड़ी थी कि मरने जैसी, नहीं कहीं बैठे तो मर ही जाएंगे। हालत आंतड़ियाँ भी ये मांग रही थी कि कहीं ना कहीं बैठ जाओ। तो महाराज जी देवगिरी को क्या कहते हैं, चलो चल कर बैठते हैं कहीं। जी कहते हैं मर तो रही है थकावट के मारे, चल वहीं चल के बैठते हैं, जो जगह जो होगा देखी जाएगी, जो राजा कहेगा, जो राजा सजा देगा वो देखी जाएगी। प्रणाम जी, आवाज आनी चाहिए थी। प्रणाम जी, पेज नंबर 206। महाराज जी कहते हैं जब मुझे वो राजा का स्थान ही दिखा खाली, तो हमने क्या किया, वो महात्मा ने हमसे मखौल किया और हमें जगह दिख गई। महाराज जी कहते हैं कि महात्मा ने तो मखौल किया, लेकिन मुझे जगह दिख गई वहां बैठने की, और उसके चारों तरफ बल्लियां लगी हुई थी। महाराज जी कहते हैं फांद फूंद के हम तीनों बल्लियां आहते से जाकर बैठे, दो प्यादे कुछ देर बाद दौड़े आए ऐठे ऐठे। महाराज जी कहते हैं कि हमने वो बल्लियां चारों तरफ छोटी छोटी बल्लियां लगी हुई थी, बीच में छोटी गेट के तो रूपे बल्लियां लगी हुई थी एक तरफ। तो महाराज जी कहते हैं वो बल्लियां कूद फांद के हम उस जगह पे जाके बैठ गए, हमें कुछ राहत मिली। महाराज जी कहते हैं थोड़ी देर बीती, थोड़ी देर बाद दो सिपाही ऐठे ऐठे आए हमारे पास। आप यहाँ ठहरोगे क्या? हम बोले भैया क्या कह दें, जगह न मिलने के कारण कुछ देर यहाँ बैठ गए। दो सिपाही आए सुंदर साथ जी, दो सिपाही महाराज जी से कहते हैं कि आप यहीं ठहरोगे? महाराज जी कहते हैं हाँ जगह नहीं मिल रही भाई, इसलिए बैठे हैं, और अब आपसे क्या कहें, कुछ देर के लिए यहाँ बैठ गए हैं क्योंकि शरीर जवाब दे रहा था। आप जगह बतला दो तो देर न होगी उठने में, हम तो मजबूरी में बैठे, दम न रहा अब घुटने में। महाराज जी कहते हैं कि अगर आपको कोई और जगह पर है पता है जहां हम आराम से बैठ सकें तो आप हमें बता दो, लेकिन हम तो मजबूर थे, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, हमारे घुटनों में भी दर्द हो रही थी, इसलिए हम यहाँ बैठ गए। वे तो चले गए सुन करके, अन्य दो आए फिर, ऐसे लगते थे जैसे वो सिपाहियों पर अफसर। महाराज जी कहते हैं वो दोनों तो बात सुन के चले गए, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं। फिर दो और आए, वो कौन थे? वो ऐसा लगता था कि वो जो सिपाही थे, वो जो प्यादे थे, उनसे ऊपर थोड़ी पोस्ट के थे, सिपाही थे, पर वो अफसर नहीं थे। आकर प्रश्न किया पहले सा, आप यहीं ठहरेंगे क्या? थक कर करके बैठ गए बाबा, ठहरे तो हम भी नहीं आ। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने फिर हमसे प्रश्न किया कि आप यहीं ठहरेंगे? तो महाराज जी कहते हैं मैंने पहले सा ही उत्तर दिया क्या कि हम थक कर बैठ गए हैं, हमें कोई और जगह नहीं मिली, इसलिए हम यहाँ ठहरे हैं। पशुपति का दरबार देखने आए हैं, ये देख सकें क्योंकि यहाँ लाले पड़ रहे हैं जगह तक बैठने तक की। महाराज जी कह रहे हैं कि पशुपति का मेला देखने आए हैं, अगर हम देख सके तो, लेकिन यहाँ तो लाले पड़े हुए हैं किस चीज के? बैठने तक की, बैठने की भी जगह नहीं है, कहाँ हम देखेंगे। सुंदर साथ जी, दंड कमंडल उठाकर तत्क्षण चल देंगे उठकर चुपचाप, सॉरी, जिद तो हमें किसी से नहीं है, जगह बता दे हमको आप, दंड कमंडल उठाकर तत्क्षण चल देंगे उठकर चुपचाप। महाराज जी कहते हैं कि हमारी किसी से जिद नहीं है कि हमें इसी जगह पे बैठना है, आप हमें कोई और जगह बता दें, हम अपना दंड कमंडल उठाएंगे और चल देंगे यहाँ से, उस जगह पे जाके बैठ जाएंगे। उत्तर दिए बिना कुछ हमको चले गए दोनों सुनकर, तीसरी बार उसने भी दो बड़े और आए अफसर। महाराज जी कहते हैं कि वो कुछ पहले तो प्यादे आए, मतलब बिल्कुल छोटे से सिपाही, महाराज जी कहते हैं वो कुछ नहीं बोले। फिर उससे बड़ी पोस्ट के सिपाही आए, वो कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप चले गए। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने भी हमसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप हमारी बात सुन के चले गए। बार तीसरी उनमें से उत्तर दिए बिना कुछ हमको चले गए दोनों सुनकर, बार तीसरी उनमें से दो बड़े आए और अफसर। महाराज जी कहते हैं कि वो भी बिना बोले चले गए, और तीसरी बार, सुंदर साथ जी, तीसरी बार महाराज जी कहते हैं कि दो अफसर आए।
दो अफसर आए। जिन्हें अफसरी उन लोगों के कंधे पे लगे हुए थे, उच्च कोटि की वर्दी में अफसरगण थे सजे हुए। महाराज जी कहते हैं कि जो अफसर थे उनके कंधे पे निशान लगे हुए थे कि वो अफसर है, मतलब कुछ ऐसे टैग लगे हुए थे। तो महाराज जी कहते हैं कि पता ही चल रहा था कि वो अफसर है। महाराज जी को आके कहते हैं, महाराज क्या आप यहीं ठहरेंगे? वे बोले आकर कर। हम बोले 2 दफा तो बता चुके आपको समझा कर। महाराज जी को ये कहते हैं कि आप यहीं ठहरेंगे। अब महाराज जी कहते हैं पहली दफा भी मैंने यही बोला था, दूसरी दफा भी मैंने यही बोला था, तीसरी दफा भी मैंने यही बोला। क्या बोला? हम बोले हम 2 दफा तो समझा चुके हैं। अब क्या समझाए? जगह बैठने की जब नहीं मिली थक चूर हुए, बैठे गए थक कर आखिर क्या करते अब मजबूर हुए। महाराज जी कहते हैं अब की बार में मैंने उनसे कहा कि बैठना नहीं चाहते थे हम यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ बैठे क्योंकि हम थक के चूर हो गए थे, हमारे पास जगह ही नहीं थी बैठने की। महाराज जी कहते हैं कि हम मजबूर हो गए थे इसलिए यहाँ पे बैठे। जगह आपकी उठा नहीं ली, बोलो कहाँ चले जावे, जगह बता दो साहब हमको ताकि हम उठ जावे। महाराज जी क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, आपकी जगह थोड़ी ना उठा ली हमने, आपकी जगह थोड़ी ना साथ लेके जा रहे, बैठे ही तो है। अगर आप कोई और जगह बता देंगे तो हम यहाँ से उठ के वहां चले जाएंगे। वे बोले किंतु साधु को हमने कहा 3 है हम। कितने साधु हो? हमने कहा 3 है हम। अच्छा आप यहीं ठहरो विश्राम करो तीनों ही तुम। सुंदर साथ जी महाराज जी को पूछते हैं कि कितने साधु हो तुम? महाराज जी कहते हैं हम 3 हैं। तो क्या कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं तुम यहाँ ठहरो विश्राम करो तीनों तुम। कौन थे तीनों सुंदर साथ जी? कोई बताएगा 3 कौन थे? महाराज जी को मिला के 3 कौन थे? कौन था? एक रामानंद जी और एक देवगिरी जी और तीसरे महाराज जी खुद थे। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि हम 3 साधु जन हैं। तो वो अफसर क्या कहता है, अच्छा ठीक है आप यहाँ पे विश्राम करिए। पेज नंबर 207। इनको रात यही पहुंचाओ, प्यादे को आदेश दिए। फिर तो अच्छी तरह फैल गए हम तीनों जन आसन पे, जो मखौल करते थे साधु हमें देख के हुई चुभन। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा, प्यादे थे ना जो सबसे पहली बार आए थे, मतलब बिल्कुल छोटे वाले सिपाही। तो महाराज जी कहते हैं कि उन अफसरों ने उन प्यादों को आदेश दिया कि इन्हें रात यहीं रुकने दो, अब इन्हें कोई तंग नहीं करेगा आके। फिर तो अधिक फैल गए हम तीनों जन के आसन पे। महाराज जी कहते हैं कि हम तीनों जने, फिर हम पहले तो हम छोटी सी जगह पे बैठे थे कोने पे कि चलो जैसे तैसे रात गुजर जाए। फिर महाराज जी कहते हैं हम तीनों ही फैल गए, हमने अपना बिस्तर जो अपना तकिया गद्दा जो भी था चादर वगैरह बिछाई और हम तीनों जने, महाराज जी कहते हैं कि हम आराम से बैठ गए आसन लेके, तीनों जन आसन पे अच्छे से बैठ गए। जो मैं खोल कर रहा था ना सुंदर साथ जी साधु, ध्यान से समझिएगा, बात समझने की है। महाराज जी कह रहे हैं जो साधु मखौल कर रहा था, जो साधु हमारा मजाक उड़ा रहा था, उनको ये देख के ना चुभन हो गई, मतलब वो चिढ़ गए। मतलब उनको क्या हुआ कि जलन हो गई। क्या जलन हो गई? कि उनको तो जगह मिल नहीं रही थी और महाराज जी को उसने मजाक में कह दिया था। और महाराज जी कहते हैं मजाक में उसने इसलिए कहा था मखौल उड़ा के कि चलो चलो राजा की जगह पे बैठ जाओ, कि अगर कोई बात होगी तो उनको डांट पड़ेगी या जो भी होगा। लगे खुशामद करने, अब वे महाराज जी कृपा करके आप हमें भी बुला लो, बड़ी दया होगी हम पे। महाराज जी कहते हैं कि जो साधु मखौल कर रहा था, जो मजाक उड़ा रहा था, वो हमसे खुशामद करने लगा, मिन्नत करने लगा। क्या कह रहा है कि आप हमें भी बुला लो, आपकी दया होगी, आपकी दया होगी हम पे। हमें इतने दिनों से क्या कह रहे हैं, यहाँ प्राण निकले जाते हैं इस महीना पिच पिच के। महाराज जी को क्या कहता है कि हम रहने वाले तो यहीं के ही हैं, लेकिन इस महीने तो हमारे प्राण निकले पड़े हैं पिच पिच के, कहीं यहाँ बैठे हैं कभी वहाँ बैठे हैं, जगह ही नहीं मिल रही ढंग से बैठने की। आप कृपया करिए तो आप हमें भी इस स्थान पे बुला लीजिए। हमने उन्हें इजाज़त देती, आ सकते हैं आप समीप। हमसे पूछ पूछ कर साधु काफ़ी आ गए नज़दीक। महाराज जी कहते हैं हमने उसको इजाज़त दे दी जिसने मेरा मजाक बनाया था। उस जब वो साधु आया तो दूसरे साधु भी, कई साधु महाराज जी के नज़दीक जा पहुँचे, क्योंकि जगह तो थी नहीं। जगह ना होने की वजह से वो परेशान हो रहे थे। तो महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़ी मौज से रात बिताई हम लोगों ने निर्भीक। महाराज जी कहते हैं हमने बड़ी मौज से रात बिताई, वो बड़ी मौज मस्ती में हमने रात बिताई।
और हम निर्भीक थे, हमें किसी का डर भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको परमिशन मिल गई थी। अगले दिन ही पर्व दिवस था, सो वह भी आरंभ हुआ, स्वयं दान बांटा करते मिलकर महारानी महाराज। महाराज जी कहते हैं अगले दिन जो पर्व था वो खास दिन था, उस मेले का वो खास दिन था। वो खास दिन क्या था कि उस दिन महाराजा और महारानी अपने हाथों से दान दिया करते थे। अगला दिन जो था वो ऐसा था कि राजा रानी अपने हाथों से दान बांटा करते थे। महाराज नेपाल चंद्रसम शेखगंज गद्दी पर थे, आप पांच सरकार नाम से भी संबोधित होते थे। महाराज जी कहते हैं प्रणाम जी। जी मौज में रात बिताई और अगला दिन क्या था कि राजा रानी दान बांटा करते थे। नेपाल के वो महाराजा थे, गद्दी चंद्रसेन की वो गद्दी थी। सुंदर साथ जी, नेपाल का राजा कौन था? चंद्रसेन। और गादी पे कौन विराजमान था? शेरगंज। उस समय गादी पे विराजमान थे शेरगंज। और वो पांच सरकार के नाम से जाने जाते थे, मतलब पांच राजाओं के बाद वो गद्दी पे बैठे थे, ऐसा मतलब महाराज जी कह रहे हैं कि संबोधन भी लोग उनको पांच सरकार के नाम से दिया करते थे। बाद पर्व के साधु महात्मा को राजा ने दान दिया, रानी राजा दोनों ने मिलकर सबको विदा किया। सुंदर साथ जी, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बातूनी वेद यहीं से निकले। राजा रानी ने मिलकर सबको विदा किया। महाराज जी कहते हैं कि पर्व जैसे ही पर्व की समाप्ति का दिन था, उस दिन राजा रानी दोनों मिलके दान दक्षिणा दिया करते थे। पर्व के बाद राजा ने दान देना शुरू किया। रानी राजा दोनों ने मिलकर सबको विदा किया। सब साधु महात्माओं को विदाई देनी सुंदर साथ जी शुरू कर दी। अब सुनिए, वस्त्र कंबल, कंबल बर्तन कंबल वस्त्र रुपया जो मांगा जिसने उनसे, वह सहर्ष सबको बरताया महाराजा जी ने खुद कर से। महाराज जी कहते हैं कि जिसने बर्तन मांगे, जिसने कंबल मांगे, जिसने वस्त्र मांगे, किसने रुपया मांगा, जिसने जो भी मांगा अपनी इच्छा से, महाराज जी कहते हैं कि राजा ने सहर्ष उनको दे दिया, सहर्ष उनको दे दिया। महाराज जी कहते हैं कि महाराजा ने खुद अपने हाथों से दिया। सबके बाद हमारा नंबर आया तो हम भी पहुंचे, आप कहाँ से आए हैं महाराज? महाराज बोले। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं भी वहीं बैठा था, अब जब सबका नंबर आया उसके बाद मेरे पास भी आ गए। वो मेरे पास आके कहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं महाराज? आप बताइए। कलकत्ता से इधर आए हैं, यहाँ से मेरठ जाएंगे। महाराज बोले जो इच्छा हो बोलो, वो दिलवाएंगे। जब महाराज जी से राजा ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो महाराज जी क्या कहते हैं, मैं कलकत्ते से इधर आया हूँ और मैं मेरठ जाऊंगा। मतलब आने का और जाने का दोनों ही महाराज जी ने उनको बताया। तो महाराज बोले कि आप, महाराजा जो राजा थे वो बोले कि आपको क्या चाहिए, कोई इच्छा हो तो हम आपको दिलवा देते हैं। तो क्या कहते हैं महाराज जी, हम बोले थी हमको इच्छा सिर्फ आपके दर्शनों की, महाराजा सो पाए हमसे इच्छा नहीं कोई आगे। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा ये लाइन। महाराज जी क्या कहते हैं, हम बोले, क्या बोले कि हमारी इच्छा क्या थी, सिर्फ आपके दर्शन करने की, हम आपका सिर्फ दर्शन करना चाहते थे। ठीक है महाराज जी, जो हमने आपके दर्शन कर लिए, अब हमारी कोई इच्छा बाकी रही ही नहीं, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं, बस हमारी इच्छा मात्र सिर्फ आपके दर्शनों की थी। सेवक को आज्ञा दी, फौरन उसको रुपया दो रुपया दे दो। हम बोले महाराज क्या करेंगे लेकर के रुपयों को? महाराज जी कहते हैं कि राजा ने सेवक को आज्ञा दी। पहले तो राजा खुश हुआ इस बात से कि कैसा साधु है ये, कैसा महात्मा है जो सिर्फ मेरे ही दर्शन करने आया है। ये सब लोग तो दक्षिणा के लालच में आए हैं, लेकिन ये मेरे ही दर्शन करने आया सुंदर साथ जी। तो महाराज जी कहते हैं कि राजा सेवक को कहता है कि आप इन्हें 2 रुपये दे दो। अब ध्यान से समझते जाइएगा सुंदर साथ जी कि राजा 2 रुपये देना चाहता है। और पहले तो महाराज जी से राजा कहता है कि आप कहाँ से आए हैं और आप क्या चाहते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं? तो क्योंकि साधु संतों को वो मनचाही वस्तु दे रहे थे,
तो उन्होंने कहा कि आप कुछ कुछ पाना चाहते हैं तो आप बता दीजिए। महाराज जी ने कहा नहीं जी, हम तो आपके दर्शनों के अभिलाषी थे, हमने आपके दर्शन किए, इसी में हमारा भाग्य खुल गया। तो महाराज जी कहते हैं ये सुनने के बाद राजा भी उनको खुश हो जाता है। तो राजा उनको सेवक को क्या कहता है कि इन्हें 2 रुपए दे दो। अब राजा क्या कहते हैं, महाराज जी क्या कहते हैं, हम बोले महाराज करेंगे क्या ये लेकर के रुपयों को। महाराज जी कहते हैं राजा से कि हम क्या करेंगे इन 2 रुपयों को लेके, हम तो अपने पास पैसे रखते ही नहीं है, हम तो धन अपने पास रखते ही नहीं है। पेज नंबर 208। न कुछ भी कभी जरूरत पड़ती, हम पास इन्हें न रखते, हमें आपके दर्शनों की इच्छा थी महाराज मुद्दत से। महाराज मुद्दत से। महाराज जी कहते हैं हमें तो कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें पैसों का क्या करना है, हमारे काम तो आगे से आगे वैसे ही हो जाते हैं, हम रखते ही नहीं अपने पास पैसा, हमने कभी रखा ही नहीं, मुझे तो सिर्फ आपके दर्शनों की अभिलाषा थी। महाराज जी कहते हैं महाराजा को कब से, मुद्दत से। सुंदर साथ जी मुद्दत से महाराज जी को किसकी अभिलाषा थी, महाराजा के दर्शनों की अभिलाषा थी। ऐसा था सुंदर साथ जी, ऐसा था कि महाराज जी महाराजा के दर्शनों के लिए मुद्दत से वेट कर रहे थे। क्या दीदी? अभी तक नहीं सुन रहे, ध्यान नहीं है सुनने में। अंशु क्या बोला? मैंने ये बोला कि महाराज जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि पैसों की हमें जरूरत नहीं है, हाँ मैं सिर्फ आपके दर्शनों की अभिलाषा कर रहा था। कब से, मुद्दत से है। महाराज जी मुद्दत से महाराजा के दर्शनों की अभिलाषा कर रहे थे। महाराज जी मुद्दत से इसी राजा से मिलना चाहते थे। सुंदर साथ जी बताएगा कोई? नहीं। तो किसके लिए, तो किसके लिए कह रहे थे वो? थोड़ा सा अभी तक में पीछे चले जाइए, थोड़ा सा पीछे। कौन मिलना चाहता था राजा से? किसको अभिलाषा थी राजा से मिलने की? देवगिरी को। किसको जरूरत थी राजा से मिलने की? कौन चाहता था राजा से मिलना? कौन धक्के खाता फिरता था राजा से मिलने के लिए? सुंदर साथ जी रामानंद। रामानंद मिलना चाहता था। और रामानंद क्यों मिलना चाहता था सुंदर साथ जी, ये भी बता दीजिए मुझे। क्योंकि वो कहते हैं उसको इच्छा मांगने की लालसा थी ना। दान दक्षिणा की इच्छा रखता था वो, भिक्षा की इच्छा रखता था और राजा से मिलना चाहता था ना। अब लास्ट टर्म तो महाराज जी भी करेंगे ना उसके लिए, बेचारे के लिए करेंगे या नहीं करेंगे? कुछ सुंदर राजा से कौन मिलना चाहता था? अमिता दीदी आप बताइए। रामानंद। और क्यों मिलना चाहता था? दान दक्षिणा के लिए। दान दक्षिणा। राजा से, राजा को देखने की उसकी अभिलाषा थी, राजा से कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा थी। सुंदर साथ जी यहीं से ही बातों निवेद शुरू होता है, जो इस स्टोरी का पूरा मर्म है, जिसके लिए महाराज जी ने ये प्रसंग रचा, ये प्रसंग बताया और उनके साथ ये परिस्थितियां हुई। अब ध्यान से सुनिएगा महाराज जी क्या कहते हैं। रामानंद की तरफ ही देख के कहते हैं कि मुद्दतों से सिर्फ आपसे मिलने की अभिलाषा थी, दक्षिणा की अभिलाषा नहीं थी। महाराज बोले अच्छा, इन 3 मूर्तियों का ध्यान रखा जाएगा जब तक है सीमा के दरमियान। राजा बहुत खुश हुआ। राजा क्यों खुश हुआ? राजा इसलिए खुश हुआ कि राजा को लगा कि सब साधु संत तो भिक्षा के अभिलाषी थे, भिक्षा लेना चाहते थे, इसलिए वो आए थे यहाँ पे और हमसे मिलने, और ये सिर्फ मुझसे मिलने आया है। तो क्या कहते हैं कि वो अपने अफसरों को ऑर्डर देते हैं कि जब तक ये नेपाल में रहेंगे, जब तक नेपाल की सीमाओं में है, इन 3 मूर्तियों का ध्यान, मतलब इन 3 संतों का ध्यान विशेष रूप से रखा जाएगा।
अब वो महाराज जी और रामानंद जी और देवगिरी जी तीनों क्या बन गए थे, उनके खास मेहमान। सुंदर साथ जी इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे महाराज जी ने रामानंद जी का नाम नहीं लिया, और महाराज जी को तो वाकई में पैसों की कोई जरूरत नहीं थी, ना ही उन्हें दान दक्षिणा, वो कभी दान दक्षिणा के अभिलाषी थे। लेकिन ये एफर्ट्स जैसे ही वैसे भी महाराज जी राजा से ही मिलने आए थे कि चलो ठीक है, हमें क्या, हम जाएंगे देवगिरी के, सॉरी वो जो मेला था, मेले में जाएंगे, उनका दरबार देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे। कोई दान दक्षिणा की अभिलाषा से तो वो आए नहीं थे, और रामानंद जी की इच्छा तो मुद्दतों से थी कि राजा के दर्शन हो। 2 बार वो किले पे जा चुके थे महाराज जी को लेके कि हाँ भाई राजा मिले, राजा मिले, पर 2 बार अफसरों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनको राजा के दर्शन नहीं हुए। एक बार तो राजा की तलवार के दर्शन हुए, और एक बार अफसरों की मार खा के रामानंद जी वापस आ गए थे। महाराज जी कहते हैं कि महाराजा ने क्या बोला, जब तक ये सीमा के दरमियान रहे तब तक इनका ध्यान रखा जाए। हम तीनों के नाम रजिस्टर में राजा ने चढ़वाए, तत्पश्चात विदा करके हम अपने रास्ते धाए। महाराज जी कहते हैं हम तीनों के नाम राजा ने कहा चढ़वाए, रजिस्टर में, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, उसके बाद हम विदा लेके अपने रास्ते हो लिए। फिर कुछ दिन हम वहां पे रहे, कुछ दिन के पश्चात हम वहां से विदा हो लिए। सुंदर साथ जी प्रणाम। सुंदर साथ जी अब इसमें जो भाव महाराज जी बता रहे हैं कि महाराज जी इतनी जहदोजहद के बाद जब महाराज जी नेपाल पहुंचे पशुपति के मेले को देखने, पशुपति के दर्शन करने, महाराज जी तो मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं रखते थे, मूर्तियों के दर्शन वो करा नहीं करते थे, वो इंसानों में ही परमात्मा को देखा करते थे। सुंदर साथ जी महाराज जी यहाँ रामानंद को टोट भी कस रहे हैं, सब कुछ मतलब रामानंद जी को ये थोड़ा सा समझाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी अभिलाषा थी राजा से मिलने की। महाराज जी क्या कहा था जब पिछली बार वो राजा के दरबार में गए थे, जब वो तलवार के दर्शन करने के लिए कहा सिपाही ने, तो महाराज जी ने क्या कहा था, अच्छा अब इस तलवार के दर्शन करवाएगा हमसे राजा, इस तलवार में से दर्शन करवाएगा हमारे हम राजा के, है तू अपने राजा को समझता क्या है, हाड़ मास का पुतला ही तो है। अब तेरे कहने से राजा क्या भगवान थोड़ी ना हो जाएगा। अब हाड़ मास के पुतले को तू राजा भगवान कह के हमसे पुजवाएगा क्या। याद है किसी को ये लाइन है जो महाराज जी ने पीछे राजा से मिलने गए थे तो बोल रही थी। सुंदर साथ जी कुछ एक सुंदर सा सामने आ जाइए। हाँ जी कहा था। यही बातें उन्होंने कही थी। अब सुंदर साथ जी हमारे राजा कौन है, कोई बताएगा। राजी महाराज। सुंदर साथ जी कल हमने बात करी थी समर्पण की, कि समर्पण करने के बाद हम क्या करते हैं, हम राज्य को ही अपनी सीमाओं में बुला लेते हैं कि हमने 14 लोग इस ब्रह्मांड में, हमने राज्य का आह्वान किया, राज्य 5 तत्व के शरीर में यहाँ आए, हमें उनकी अनुभूति हुई और सब कुछ हुआ। उसके बाद हम क्या करने लग जाते हैं, राज्य के साथ बेईमानी करने लग जाते हैं। अपने 5 तत्व के शरीर को सदगुरु कहलाओ, सेवा कराओ, पर अलख न देवे लखाई। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं जब हम भक्ति करते हैं या जब हम कोई भी क्रियाकलाप राज्य के लिए करते हैं, तो उसके पीछे हमारी क्या होती है, मंशा, इच्छा, चाहना, कामना, कुछ भी कह लीजिए। और वो भी कौन सी कामना, संसार की इच्छा को पाने की, संसार की ही कोई इच्छा हमारे हृदय में होती है। सुंदर साथ जी उसके स्वरूप हम उसके अंतर्गत हम कर्म करते हैं। इस बात को जो सुंदर सा समझना चाहते हैं वो थोड़ा स्थिर होके बैठिए, मुझे कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। प्रणाम जी, ध्यान से समझिएगा इस प्रसंग को। हाँ जी हम नहीं दिखाई रहे दीदी आपको। विजय बहन अब दिखाई दे रही हैं, पहले नहीं दिखाई दे रहे थे। अमिता दीदी नहीं दिखाई दे रहे। हाँ जी हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद सुंदर साथ जी। अब समझिए ध्यान से कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं, वैसे तो जो ब्रह्म सृष्टियाँ होती हैं उसके लिए वाणी में एक चौपाई आई है,
करनी कर्म कछु ना रहा, धनी बड़े कृपान। लेकिन जब तक हम राज्य की वाणी को, राज्य को नहीं समझ पाते, तब तक हम क्या करते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं किसी कामना से नियत होके करते हैं। मैरिज एनिवर्सरी है, पाठ रखवा लो। शादी अच्छे से हो जाए, पहले पाठ रखवा लो। किसी की बरसी है, पाठ रखवा लो कि उसकी आत्मा को शांति मिले। अच्छा, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, उसके लिए मेर सागर का पाठ रखवा लो, या 40 दिन का पाठ रख लो मेर सागर का, सुंदर साथ जी, या विरह के प्रकरण पढ़ लो, घर में दुख तकलीफ है। ये सारे कर्म कांड हम करना शुरू कर देते, करते हैं सुंदर साथ जी, हम सब ने किए हैं। अब नहीं करेंगे वो बात अलग है। अब जब से राज्य की पहचान हुई है तब से नहीं करेंगे वो बात अलग है। सुंदर साथ जी, क्या हम बिना कामना के कर्म नहीं कर सकते? प्रणाम जी, मेरे को जवाब दीजिए कि बिना कामना के कर्म नहीं हो सकता? सिर्फ राज्य को पाने की कामना भी एक बार के लिए हम त्याग दें कि तू मिले ना मिले, लेकिन मुझे तेरे रास्ते पे ही चलना है, मुझे तुझसे मिलन के लिए जो रास्ता है मुझे वही अपनाना है। सुंदर साथ जी, जवाब देते जाइएगा। प्रणाम जी। करते थे। अगर हम कामना रहित होके काम करते, समझिए, अगर हम कोई भी काम कर्म कामना रहित होके करते, तो हमें क्या उस कर्म का फल नहीं मिलता? मिलता है। मिलता। लेकिन हमने कामना करी, ये क्या है? गुनाह। ध्यान से समझिए कि हम कामना से रहित होके, कामना में मिलके, कामना से परिपूर्ण होके जब हम कोई कर्म करते हैं तो वो क्या लगता है? गुनाह। ये बात मैं आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगी कल। सुंदर साथ जी, आज का होमवर्क यही है, इसी के साथ सब करिएगा। कोई त्रुटि हो तो छोटी बहन बड़ी बहन समझ के क्षमा कीजिएगा, कोई शब्द मैंने गलत कह दियो तो क्षमा कीजिएगा, और कल बैठक में आ जाइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।